आज का हमारा टॉपिक है प्लैंक्स रेडिएशन लॉ। मान लीजिए यह एक ब्लैक बॉडी है जो एक कांस्टेंट टेम्परेचर T पर मेंटेन्ड है। ये ब्लैक बॉडी एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से लेकर एक मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन तक ऑल पॉसिबल फ्रीक्वेंसीज के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को एमिट कर रही है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जिन एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी से मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी तक स्प्रेड हैं, इसे इस ब्लैक बॉडी का स्पेक्ट्रल रीजन कहते हैं। प्लैंक ने माना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो एनर्जी होती है वो टाइनी पैकेट्स में कंसंट्रेटेड होती है, जिसे फोटॉन्स या ऑसिलेटर्स कहते हैं। ये ऑसिलेटर्स डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज से ऑसिलेशन करते रहते हैं, जो हमेशा इंटीजर मल्टीपल्स होती हैं। प्लैंक ने एज्यूम किया कि इन ऑसिलेटर्स की जो एनर्जी होती है वो हमेशा एच न्यू का इंटीग्रल मल्टीपल होती है। तो हमने इस ऑसिलेटर की एनर्जी एच न्यू दिखाई है, इस ऑसिलेटर की एनर्जी 2h न्यू दिखाई है, इस ऑसिलेटर की एनर्जी 3h न्यू दिखाई है, और इस तरह से हम किसी भी ऑसिलेटर की एनर्जी को हमेशा एच न्यू का मल्टीपल दिखाएंगे। लेकिन एच न्यू और 2h न्यू के बीच एनर्जी कोई भी वैल्यू नहीं ले सकती है। 2h न्यू और 3h न्यू के बीच कोई भी नंबर वैल्यू एनर्जी नहीं ले सकती है। सो एनर्जी इस तरह से डेफिनेट डिस्क्रीट वैल्यूज ले रही है, जो हमेशा एच न्यू का इंटीग्रल मल्टीपल है। सो प्लैंक्स लॉ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में जो एनर्जी होती है वो डिस्क्रीट होती है, क्वांटाइज्ड होती है इन स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड फोटॉन्स और ऑसिलेटर्स, which oscillates with a definite frequency, and these frequencies are always integral multiple of each other. प्लैंक्स लॉ से हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में एनर्जी डेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन निकालते हैं। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक यूनिट वॉल्यूम में जितनी एनर्जी लिए हुए होता है उसे उसकी एनर्जी डेंसिटी कहते हैं। ये एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी का फंक्शन होती है। तो जिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी कम होती है उनकी एनर्जी डेंसिटी भी कम होती है, और जिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी हाई होती है उनकी एनर्जी डेंसिटी भी हाई होती है। तो एनर्जी डेंसिटी फ्रीक्वेंसी के इंक्रीज होने से इंक्रीज होती है। तो ये एनर्जी डेंसिटी हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, प्लैंक्स लॉ उसको डिटरमाइन करता है। तो मान लीजिए ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जिसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है, और ये इसके नेबरहुड में एक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जिसकी फ्रीक्वेंसी न्यू प्लस डी न्यू है। सो न्यू और न्यू प्लस डी न्यू रेंज में जो एनर्जी डेंसिटी दी जाएगी by Planck's law, it is given by u mu d mu equal to 8 pi h nu cube upon c cube d nu upon e की पावर h nu upon kt minus 1। यहाँ h जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है, c जो है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट है, k जो है वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, और t जो है वो टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बॉडी है। तो इस प्लैंक्स लॉ के नियम से हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में एनर्जी डेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन डिटरमाइन करते हैं।